जब अभी हम जिंदा है तो अभी नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब हम मर जाएंगे, जब हम कुछ कोई ढंग कर बात हो जाएगा, जब इज्जत चल जाएगा, तब बाद में कल के हम थाना जाइए कर क्या करेगा? वहाँ पर ढोल पिपी जाएगा बजाने, अपना रुतबा दिखाने जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। अभी जो आप यहाँ आए हुए हैं, क्या समस्या था आपका? समस्या है जमीन के। जमीन पर न कल के जे हम 3 बीघा रहिए धान रोपले, तो 3 बीघा धान के उ सब जोत के गाँव वाला, और ओकरा बाद न कल के पप्पू सिंह जबरदस्ती दबंगी से, और ओकरा बाद न कल के मसूरी बाव कैलक है, कही बोलू जे हम तोरा कब्जा न हो देबू आ गाँव से भी बेलगा देबू। अच्छा, जमीन का आप लोगों का समस्या है जी। नाम क्या बताया आप? नीतू देवी। कहाँ घर हुआ? हरिहरपुर। हरिहरपुर में हुआ। कौन पंचायत पड़ता है? 2 वार्ड। हरिहरपुर पंचायत है, 2 वार्ड पंचायत है ना? जी। राजपट्टी ब्लॉक में है क्या? पुपरी में? नहीं, पुपरी ब्लॉक में है। पुपरी ब्लॉक में हरिहरपुर पंचायत आपका घर हुआ है? हाँ हाँ। क्या नाम है पति का? पति के मनोज सिंह। अच्छा, आपके साथ जो है जमीनी विवाद है? जी। अच्छा, इसको लेकर के क्या हुआ था आपके साथ? जमीन है नकल के ये 60 बीघा जमीन है, जिसका जो नहीं मर्जी उनाते सब कब्जा किया हुआ है, सब कब्जा अपना किया हुआ है। नकल के बोलता है जो बोलूँ हम ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, इसको हम गांव से बेलगा देंगे। यही के चलते नकल के भाई भैयारी सब कर नकल के धमकियाया हुआ है। कहता है जी इसको कोई साथ नहीं देने के लिए, कोई गवाह नहीं दो, कुछ भी नहीं देंगे। थाना भी माइनस कर चुका हुआ है। कह रहा है जब बोलूँ हम थाना कॉल करते हैं तो थाना कहता है जो हम नहीं जाएंगे। तो बाद में हम एक कॉल किए तो 112 बुलाकर हमको उठाकर कब ले गए न ले गए हम उसका जानकारी नहीं। मतलब अपने ज़मीन पे आप गए थे तो आपके साथ मारपीट हुआ? जी, हम अपना ज़मीन पर गए थे तो वही ज़मीन पर हमरा मारपीट करके हमको नकल के मार के उसके बाद वहाँ पर हम गिर गए। तो उसके बाद हम कुछ नहीं जाने। कौन मारा? हमको मोनू कुमार, दीपक कुमार, ललिता देवी, काजल कुमारी, राम बाबू सिंह, पप्पू सिंह उर्फ नकल के जे कंचन कुमार सिंह, राजिंदर सिंह। अच्छा, ये लोग आपका ज़मीन कब्जा किए? जी, कब्जा किया हुआ है। सुशील पासवान भी उसमें ईंटा चलाकर हमको गोड़ पर मारा, हम उसके बाद बेहोश होकर गिर गए। उसमें धान कर रहे हैं, कौन किया था धान? धान हम अपने को जोत कर हम अपने धान बाव किए रोपे हुए थे। उस टाइम में कोई नहीं रोका। कादो किया, हम अपना गाड़ी से कादवा भी करवाए, और कदवा करवा कर और उसके बाद हम उसमें धान भी रोपाए जन से हम आपको प्रूफ भी करवा देंगे। मगर वहाँ पर न करके जो जब काटने का समय आया तो उसको जुतवा दिया कटवा? ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती वो लोग अपना दबंगी दिखा रहा है, जो हम दबंगी दिखा रहा है, जो हम ज़मीन कब्जा नहीं होने देंगे। क्योंकि हम 60 बरस से तुम क्यों नहीं खोजा, आज तुम खोजने जा रही है। तो हम अपना ज़बरदस्ती हम भी किए हैं जहाँ तक ले। मगर हम तो 2 प्राणी हैं, 3 ननद केस किया हुआ है। अच्छा, ये कब हुआ आपके साथ? ये 25 तारीख के 7 बजे का घटना है। यानी कि लगभग 16-17 दिन हो गए? जी 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 हाँ, इस घटना का 16-17 दिन हो गया। और शाम का घटना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 112 की पुलिस आई, आपको उठा करके ले गई वहाँ से। उस समय आपके साथ कौन कौन था? अकेले थे आप जब खेत पर गए तो? जी, हम अकेले थे वहाँ पर, हम अकेले थे। पति नकल के जे आगे खेत में था, मगर इनको हम नहीं देखे। जब हम गए तो नकल के उतने में हमको झपेट लिया वहाँ पर। सब लोग मिल करके आपके? हाँ, मारपीट किया। कोई हाथ पकड़ा, कोई गोड़ पकड़ा, कोई बाल पकड़ा, और बाल पकड़ के उसके बाद घिसीट कर मार कर तब गला चापू दिया, चक्कू भी मार दिया। चक्कू मार कर जब हम गिर गए तो उसके बाद हम कुछ नहीं जाने। जब हम बेहोशी थे तब कौन उठाया नहीं उठाया, कैसे हम उठाए नहीं उठाए, इस पर चक्कू भी चल गया। तो उसके बाद हम तो फद चक्कू का निशान है, हम कुछ नहीं जाने। उंगली भी टूटा हुआ है, उंगली कर देखिए, उंगली भी टूट गया हुआ है। यानी कि एक अकेली महिला को जो है इतने सारे लोग जो है नीतीश कुमार के सरकार में आके मारते हैं। मतलब कहता है जो अब औरत पर नहीं हाथ छोड़ना चाहिए, मगर वो गांव नहीं है। इसके लिए उस गांव में हमको सबूती एक नहीं मिल रहा है कि वो मेरा धनहर खेत है, वो किसी का बाप का संपत्ति नहीं है। अगर संपत्ति अगर रहता तो वहाँ पर हम, संपत्ति जब मेरा है तो सब अपना घर बनाया हुआ है, अन्य आदमी बिक्री भी किया हुआ है। संपत्ति मेरा है तो हम नहीं बिक्री किए हैं, नहीं मेरा दादाजी बिक्री किया हुआ है। आप लोग कहता है, गांव वाला बोल रहा है जो सब बाबा उसका ही है। मेरा बाबा है, उस टाइम में भी था, अभी भी है, केवाला भी है। हम पूरा प्रूफ देंगे, वंशावली देंगे, और सरकार के सामने में हम पूरा संपत्ति का कागज भी देंगे। तो ये आप FIR किए थाना में जाकर? हाँ, थाना पर जाकर हम FIR किए हैं, पर हमको सुनवाई नहीं ले रहा है। इससे पहले भी हम मतलब किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जिन लोगों का उसमें नाम? हाँ, सब पर हम किए हैं। वैसे पहले हम नकल के लूटपाट क्रिमिनली केस किए हैं, मगर अभी तक कोई उस बात का अथी नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है थाना। वो लोग थाना मैनेज किया हुआ है। वहाँ 3 गो दबंग नेता है गांव का, वही इतना अपना फैलाया हुआ है। वो ज़मीन कब्जा किया है, इसके चलते वो अपना रुतबा दिखा रहा है। उसको माया लग रहा है, जब ज़मीन कैसे छोड़ेंगे। हमको तो 25टा पर पड़ रहा है। अब तो हम 60 बरस से रखे हुए हैं, तो उसका तो 25टा पर पड़ रहा है। तो 25टा पर जो पड़ रहा है, तो इसके चलते वो कह रहा है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमको बहू कर पबनी नहीं हम किए हैं हरिहरपुर में।
अभी मतलब अपना गांव आप नहीं रह रहे हैं? नहीं, अभी हम नहीं, अपना गांव में भी नहीं रहते हैं। आज 10 बजे रात में हम अपना बहू कर बुलवाए, वहाँ का लोग का क्या नाम है, जब पंचायती बैठाएंगे तो पंचायती में हम क्या जाएंगे करने। पंचायती बैठाया, पंचायती में हम अपना हस्बैंड करना ही जाने दिए। हम बोले कि हम मेरा हस्बैंड नहीं जाएगा पंचायती में, हम पंचायती नहीं मानते हैं। हमको खतियानी ज़मीन है, केबाला है, प्लस मेरा बाबा दादा नहीं बिक्री किया हुआ है। हम 2 नंबर में देखे हैं, मेरा बाबा दादा एक धूर नहीं बिक्री किया हुआ है, खाली बिक्री किया हुआ अन्य आदमी गाँव वाला। इसके चलते पूरा गांव खलबलाया हुआ है। संपत्ति मेरा है, अब बिक्री किया हुआ है दूसरे। नरजीत सिंह के दूरा पर 8 बजे के बाद। अच्छा, हमारा ये कहने का मतलब है ये तो ज़मीनी मामला जो है जांच का विषय है, आप केस भी शायद किए होंगे इसमें? जी, हम केस किए हुए हैं, टाइटल केस किए हुए हैं। ननद 3 किया हुआ है, एक भैंसुर है, जिसमें भैंसुर भी यहाँ पर नहीं रहते हैं, ननद भी नहीं रहते हैं। हम थोड़ा जाते हैं, हम अपना जब तारीख होता था, तारीख हम दोनों प्राणी गुजारते हैं। इससे पहले हमको दीपावली से पर साल हमको नकल के सीतामढ़ी भेज दिए। यही बेर शाम के टाइम में हम फिर यहाँ से हम वकील साहब कर हम बुलवाए, तो हम पूरा अपना खतियान लेकर आए। जज साहब देखा तब भी हमको कह दिया कि नहीं जाइए, हम आपको दे दिए बेल। हमको कुछ जज साहब नहीं बोला। अच्छा, वो ज़मीन पे जो है केस किए हुए हैं आप जी, लोग, जी। तो ज़मीन पर जब केस है उस पर, तब आप लोगों के साथ मारपीट हुआ, तो ज़मीन तो जांच का विषय है। जी। तो मारपीट जब किया, आप थाने में FIR किए, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी इस पर। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है, नोटिस भी नहीं लिया है। 8 आदमी अन्य आदमी गांव वाला लिया हुआ है, 1 आदमी हम लिए हैं। सरकार जो है बिहार की, वो कहती है कि महिलाओं को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं के साथ मारपीट किया जाता है, ऐसे आदमी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या कहिएगा नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार का कहेंगे जब हम मर जाएंगे तो वहाँ पर ढोल पिपी बजाने जाएगा, यही ना होगा। तब उनका प्रशासन गिरफ्तारी करेगा। तब उसका जाएगा प्रशासन, तो कहेगा जो हम तो कार्रवाई किए हैं। झूठे बोलना है। जब अभी हम जिंदा है तो अभी नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब हम मर जाएंगे, जब हम कोई ढंग का बात हो जाएगा, जब इज्जत चल जाएगा, तब बाद में कल के हम थाना जाइए कर क्या करेगा, वहाँ पर ढोल पिपी जाएगा बजाने, अपना रुतबा दिखाने जाएगा। नीतीश कुमार जो है था, ये अभी जो ज़मीन का ये सब लफड़ा ख़त्म करने के लिए इतना सारा प्रक्रिया चालू हुआ है, तो उसी के चलते हम अपना निकाले हैं खतियान मुजफ्फरपुर से। मेरा खतियानी ज़मीन है, और वो लोग का नाम है जब बिक्री किया हुआ, तो ठीक है बिक्री किया हुआ, तो हम 30 बीघा पर किए हुए टाइटल, तो 30 बीघा पर टाइटल किए हुए, तो अपना खरीदा हुआ है, तो अपना जज साहब के अपना देवे, अपना डॉक्यूमेंट अपना दिखावे, मगर उसका पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसके चलते हमको मार रहा है। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें मारपीट कहाँ से शुरू हो जाता है? ये ज़बरदस्ती है, दबंगी के साथ। मतलब हम दबंग है, दारू पी के नरजीत सिंह के दरवाजे पर बैठ के 10-20 आदमी 10-10 बजे रात तक ले मेरा 2 मंजिला पर चढ़ कर घर में भी ढुकता है। कल में भी कुछ भी माटी पानी धर दिया हुआ है, घर के भीतर जाकर धूम धड़ाकर करते कि आपका वहाँ जीना मुश्किल हो गया है। बाल बच्चा छोट पोता पोती है, उसका भी हम पवनी के दिन में वहाँ से हटा दिए। कह रहा था कि पंचायती में उसको घिसीट कर निकालो बहू कर। हमको कॉल किया, हम कहें ठीक है हम गाड़ी भेज रहे हैं। हम 10 बजे रात में हम गाड़ी पर हम फ़ोन किए, उसके बाद वहाँ से हम फ़ोन करके हम अपना बहू कर बुलवा लिए। छोट पोता है 2 गो, एक पोती है। हम बुलवा कर हम अपना सदर हॉस्पिटल में अपना बहू कर बुलवा कर रख लिए। वहाँ पर हम बहुत कष्ट काट रहे हैं। नहीं कष्ट काटना चाहिए, मगर हम बहुत कष्ट काट रहे हैं। मगर अपने ही संपत्ति के लिए आप अपना कष्ट हम अपना संपत्ति के लिए कष्ट काट रहे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि मेरा संपत्ति है तो ठीक है, प्रेम से बोलिएगा तो हम लोग अपना लिख पढ़ देंगे, मगर ये लाठी से जो कहेगा तो हम लिख पढ़ देंगे, नहीं लिखेंगे, देवो नहीं करेंगे। कितने सालों से वो लोग कब्जा किए हुए थे? 60 साल से कब्जा था, तो आप लोग इतना दिन काहे नहीं उस पर कुछ किए? हम लोग को जानकारी नहीं था सर। हम लोग को जानकारी नहीं। जब ये ज़मीन का खोजा खोजी हुआ है, उसमें आप लोगों को पता नहीं, तो उसमें भी पता नहीं चल रहा था। नरजीत सिंह जो घर जो बनाया, तो उस घर बनाने में उसको हम घर रोके। जब वो नोटिस जब वहाँ पर गया है, तो इसके बाद इसका कार्यवाही मारपीट भी चालू है और कार्यवाही की भी शुरुआत है। तो बबलू सिंह बोल रहा है, कहती ये करने से क्या होगा, उसका कोनो जीत है? ऐसे खतियानी ज़मीन है, चाके वाला उसको देने वाला कोई नहीं है, नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन जो है वह जांच का विषय है। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके वजह से जिस तरीके से महिला के साथ मारपीट किया गया, और वो फोटो जो है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो देखा जा रहा है, ऐसा किसी का भी अधिकार नहीं है। ज़मीन जांच का विषय है, जांच होकर के जिसके पक्ष में जाएगा वो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट का निर्णय सबको मानना होगा, चाहे वो कितना बड़ा दबंग हो, चाहे वो कितने बड़े भी गरीब हो। लेकिन
लेकिन जिस महिला के साथ मारपीट करना कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे में उस थाने पे जो है शक जाता है कि क्या वो थाना मैनेज कर चुके हैं, जैसा इनका कहना है। तो इस तरीके से उनको गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पे भी उठती है। क्या कहना है कि जाएं और उसको जो है गिरफ्तारी करके लाएं, वरना ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन के ऊपर दाग धब्बा लगाने का काम करेंगे। आप कौन हुए? हम इनका पति है। ये जिस समय मारपीट हुआ उस समय कहाँ थे? हम खेत में थे, दूरी थे। जब हाँ जब हल्ला हुआ सब भागने लगा ना, तब भागने लगा तो हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरा 2 भाई था। हम कहे कि भैया वो मार दिया तो ये सब में जाके हम देखे तो इसको हल्का हल्का श्वास चल रहा था। तो हम जाके थाना पर फ़ोन किए तो थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया। अंत में जाके 112 वाला एक्शन लिया। 112 वाला 10 मिनट में आया, इनको लात फात के हॉस्पिटल, पुपरी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ ले जाने के बाद में क्या रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद हम सदर हॉस्पिटल आए। सदर हॉस्पिटल में हम 25 तारीख से और 31 तारीख तक हम एडमिट है उसमें। और फिर कल भी जाकर हम एडमिट हुए हैं। इसका बजदानी में चोट लगा हुआ है, बजदानी फटा हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहा है कि इसको ऑपरेशन होगा। तकरा बाद में ये हुआ कि मेरा बहुत सारा ज़मीन है तो थाना वाला को कहते तो थाना वाला कहते बगल से आके मिलिए ना, उधर से आके मिलिए ना, तब सुपरविज़न में जाएंगे। और धमकी भी देता है थाना, धमकी भी देता है कि इतना कीजिएगा तो उल्टे केस कर देंगे। जो गांव वाला भगा रहा है उससे ज़्यादा हम भगा देंगे, हम लग जाएंगे। तो थाना कहल जी हम चाहेंगे तो 2 दिन में हम आपको बेलगा देंगे। थाना बोल रहा था कि हम वो तो गांव वाला लगा हुआ है, अगर हम चाहेंगे तो आपको हम 2 दिन में बेलगा देंगे। अब अच्छा ढंग से बेलगा देंगे। अब बहू कर जब हम निकाले रात में तो मेरा बहू कान कर वहाँ से निकला घर से। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस महिला को न्याय मिले, इसके लिए आप लोग जो है आवाज़ उठाइएगा। फिलहाल आप धर्माल इंडिया देख रहे थे राजीव गौतम के साथ। नमस्कार।